उन्होंने रथ चलाए और घर जलाए, उन्होंने मस्जिदें गिराई और मंदिर बनाए, उन्होंने त्रिशूल उठाए और सरकारें गिराई, उन्होंने साधु का वेश धरा, उन्होंने राष्ट्रवाद के प्रदर्शन में बिना डोपिंग के रजत पदक और स्वर्ण पदक जीते, उन्होंने नैतिकता के शंख फूंक कर लोगों के कान फोड़ डाले, उन्होंने मंदिरों में महाआरतियां की, उन्होंने हत्याकांडों को शौर्य दिवस के रूप में मनाया, उन्होंने झूठ के एक से एक शानदार महल खड़े किए, उन्होंने भावनाओं की गंगा यमुना और यहाँ तक कि सरस्वतियाँ तक बहाकर दिखा दी, उन्होंने धोखे की समस्त विश्व सौंदर्य प्रतियोगिताएं जीत ली, मगर बना ही नहीं, हाँ जी बन ही नहीं सका बेचारों का हिंदू राष्ट्र। उन्होंने भगत सिंह की बगल में हेडगेवार को बैठाया, उन्होंने महात्मा गांधी के पास गोलवलकर के लिए जगह बताई, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के पास गांव तकिया लगाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए स्थान बनाया, उन्होंने विवेकानंद को झपटा, सुभाष चंद्र बोस को लपका, उन्होंने कबीर को पटका, नेहरू को दिया करारा झटका, मगर बना नहीं, हाँ बिल्कुल भी नहीं, हाय हाय बन ही नहीं सका। वे क्या करें अब, इस गरीब की कोई तो मदद करो, हाय हाय ये क्या हुआ इनके साथ, हो हाय 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 हो आहा अरे वाह, बन ही नहीं सका बेचारों का, गरीबों का, मुसीबत के मारों का, काली टोपी केसरिया पट्टे वालों का हिंदू राष्ट्र। बताते हैं अब वे ग्लोबल टेंडर निकालेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी उनसे सहमत है कि हाँ ये हुई न कोई बात, ठीक इसी तरह बनेगा हमारा हिंदू राष्ट्र, करो करो और करो, करते जलाओ, करते चले जाओ, ध्वज प्रणाम। एक कविता है तोप। माना कि आप बहुत बड़ी तोप, बल्कि इस देश की सबसे बड़ी तोप है, लेकिन किसी ने बनाया है तभी तो आप तोप हैं, किसी ने बारूद भरी तभी तो आप तोप हैं, किसी को चलाना आता है तभी तो आप तोप हैं, और तोप हैं तो भूल गए क्या कि मशीन गनों और बमों के ज़माने में तोप। ये माननीय प्रधानमंत्री जी पर है, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब पर। मोदी के घर में उसके कई सेवक हैं, उसका वहाँ कोई भाई कोई बहन नहीं, उसके अनुयायी लाखों में है, उसका कहने को भी कोई मित्र नहीं। जब वह आधी रात को चीख पड़ता है भय से कांपकर, उसे हिलाकर जगाकर क्या हुआ यह पूछने वाला कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ यह उत्तर सुनने वाला कोई नहीं, ऐसा भी कोई नहीं जिसकी चिंता में वो रात रात भर जागे, ऐसा कोई नहीं जिसकी मौत उसे दहला सके, किसी दिन उसे उल्टी आ जाए तो उसकी पीठ सहलाने वाला कोई नहीं, आधी आधी रात जागकर उसके दुख सुन सके, उसके सुख साझा कर सके, ऐसा कोई नहीं जो कह सके आज तो तुम्हें कोई फिल्मी गाना सुनाना ही पड़ेगा। उसकी एक माँ जरूर है जो उसे आशीर्वाद देते हुए फोटो खिंचवाने के काम जब तक आती रहती है। यूं तो पूरा गुजरात है उसका, मगर उसके घर पर उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं। उसे प्रधानमंत्री बनाने वाले तो बहुत है, उसे इंसान बना सके ऐसा कोई नहीं। और एक कविता और पढ़ के बता देता हूँ, तो एक दो कविता पढ़ने की और याद है। एक कविता है गधा। अगर गधा कुर्सी पर बैठा हो तो पहली बार ऐसा लगता है कि नहीं उतना गधा नहीं था जितना कि हम इसे समझ रहे थे।
लेकिन हमारी राय फिर भी यही रहती है कि अंततः है तो गधा ही, और आज नहीं तो कल यह सिद्ध हो जाएगा। लेकिन कल भी जब वह गधा सिद्ध नहीं होता तो हम कहते हैं है तो ये गधा, मगर कुर्सी ने इसे सिखा दिया है कि गधे को भी कम से कम घोड़ा तो दिखना चाहिए। इसलिए अभी तक यह बचा हुआ है, और एक दिन जब सिद्ध हो जाएगा कि यह गधा है, उसी दिन से इसका खेल बिगड़ जाएगा। उस दिन के आने से पहले गधे से हमारा एक अर्जेंट काम निकल आता है, और मन ही मन गधे को गधा मानते हुए भी हम गधे की शरण में जाते हैं। और जब गधा हमारे साथ इज्जत से पेश आता है तो हम यह मानने को बाध्य हो जाते हैं कि नहीं, यह गधा नहीं था, हम ही इसे अभी तक गलत समझते। और जब एक दिन वह रास्ते में हमें एक लात जमा देता है या करीब आकर पेशाब कर देता है, तो हम फिर से अपनी राय बदलते हैं कि यह गधा है और 100% गधा है, लेकिन हम कह नहीं पाते कि अब ये गधे। जब वह हमसे कहता है सड़क पर ठीक से चलो, ठीक से चला करो, तो वाकई हमें लगता है कि गलती हमारी थी, और हम सड़क से नीचे चलना सीखकर अपनी गलती जिंदगी भर के लिए सुधार लेते हैं। और ये आखिरी कविता बब्बर शेर। यह तो हर कोई जानता है कि मोदी जी शेर है, ऐसे वैसे नहीं, बब्बर शेर है, जिनका 56 इंच का सीना है, ऐसे शेर है। लोगों को पहले मालूम नहीं था, मगर मोदी जी को डे 1 से मालूम था कि वह शेर है और बब्बर शेर है। हालांकि पहले दहाड़ते नहीं थे तो लोग समझते थे होगा कोई लोग अब उनके दहाड़ से ही समझ जाते हैं कि ये तो भाई वही मोदी है, बब्बर शेर। वैसे मोदी जी एलानिया बता भी देते हैं कि वह शेर है, मगर क्या करें इन बच्चों का, ये तो शेर से भी नहीं डरते। एक ने उनसे मुस्कुराते हुए पूछा, अंकल जी आप शेर हैं तो आपकी पूंछ कहाँ है? दूसरे ने पूछा, अंकल जी आजकल शेर भी क्या दाढ़ी मूंछ रखने लगे हैं, डिजाइनर कुर्ता पहनने लगे हैं? तीसरे ने पूछा, अंकल जी आप शेर होकर भी भाषण कैसे दे लेते हैं, और लोग आपको सुनने भी चले आते हैं, कमाल है। चौथे ने पूछा, आप शेर होकर भला दिल्ली में कैसे रह लेते हैं? पांचवें ने पूछा, आप शेर हैं फिर भी हिंदू हैं, क्या शेर भी हिंदू मुसलमान होते हैं? छठा पूछने ही वाला था कि मोदी जी जोर से दहाड़े, इस पर भी किसी की चड्डी गीली नहीं हुई, उल्टे हुए हंसने लगे, तालियां बजाने लगे, वंस मोर करने लगे। पैर पटकते हुए मोदी जी हवाई जहाज में चढ़ गए। बच्चों ने बाय बाय किया तो मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, जैसा कि बब्बर शेर किया करते थे। और एक छोटी सी कविता के बाद में समाप्त करता हूँ। ये है रॉन्ग नंबर। मैं मोदी बोल रहा हूँ, रॉन्ग नंबर। मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, रॉन्ग नंबर। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, रॉन्ग नंबर। प्रधानमंत्री बोले या राष्ट्रपति बोले, जब कहा रॉन्ग नंबर तो रॉन्ग नंबर। बहुत शुक्रिया सर।